हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीरियोटैक्सिक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इम्यूनो डिफ्यूज़न टेक्निक एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज इन दो टॉपिक के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एमएससी फाइनल ईयर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है, वो आता ही रहता है। ओके, और अदर कोर्स में भी आता रहता है। सो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो स्टीरियोटैक्सिक क्या होता है, स्टीरियोटैक्सिक डिफाइनिंग करते हैं। स्टीरियोटैक्सिक को कैसे डिफाइन करेंगे हम। सो स्टीरियो फ्रॉम सॉलिडिटी एंड टैक्सी यानी टेक्टाइल मीनिंग टफ touch. Okay, so refer to any technique that involve the recording and reproduction of three-dimensional haptic information, okay, or creating an illusion of depth to the sense of touch within an otherwise flat surface. Okay, an immunological technique, on the other hand, are method used to detect and identify various antigen and antibody in biological samples. ओके, एंटीजन एंड एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने एंड डिटेक्ट करने की ये मेथड है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। इसमें हम दो टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, इम्यूनो डिफ्यूजन एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। सो इम्यूनो डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। So immunodiffusion is a technique used to detect and quantifying the presence of antigen and antibody. Okay, in this method, antigen and antibody molecules are allowed to diffuse through a gel matrix. Okay, if they react with each other, a visible line of precipitation is formed at a point of reaction. The size of the line of precipitation is directly proportional to the amount of antigen and antibody presence in the sample. ओके, सो जैसे कि हम डिफ्यूजन देखते हैं, हम वाटर और मोलिक्यूल उनका देखते थे। तो वहाँ पे एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन देखी जाती थी, उससे होकर है वो वाटर है हमारा डिफ्यूज़ आउट होता था। उसी प्रकार से हम वहाँ पे है मेम्ब्रेन होती थी, यहाँ पे जेल मैट्रिक्स हम लेते हैं, जिसमें मान लो एंटीबॉडी पहले से ही हम डाल देंगे, एंटीजन को हम डिफ्यूज़ आउट कराएंगे उसके अंदर से, जो कि है बाद में जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण एक लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन बनेगी। वो जितनी ज़्यादा उसकी जो साइज होगी लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन की, जो दोनों एग्रीगेट होकर लाइन है जो बनाएंगे प्रेसिपिटेशन की। ओके, जैसे कितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ज़्यादा है वो प्रोपोर्शनल हमें पता लग जाएगा क्वांटिटी का। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक, सिंगल डिफ्यूजन एंड डबल डिफ्यूजन। ओके, so in single diffusion, a well is made in gel matrix and the antigen or antibody is placed in the well. In double diffusion, so सिंगल डिफ्यूजन में तो सिंपल सा होता है, लेकिन डबल डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, बोथ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट वेल एंड अलाउ टू डिफ्यूज toward each other. Okay, so the distance between the well and the size of the line of precipitation formed can be used to determine the concentration of the antigen or antibody. जैसे कि ये डबल डिफ्यूजन का हमारे पास डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। सो उसमें जो ये वेल हम अलग अलग सेपरेट ले रहे हैं, एंटीजन का वेल है वो अलग ले रहे हैं, एंटीबॉडी का अलग ले रहे हैं। एट द सेम टाइम हम सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक में हम एक सिंगल वेल ही लेंगे, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी सिंगल उसी एक में ही होगी, एंड वहाँ पे जो वो प्रेसिपिटेशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेपरेट हम ले रहे हैं। ओके, ये वाला अलग है एंटीबॉडी का, एंटीजन का वेल अलग है। ओके, फिर हम उनको अलाउ करते हैं डिफ्यूज़न का। सो ये मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट होकर जो जहाँ पे लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन बनती है वो उसकी साइज़ देखी जाती है, और जो लेंथ है वो देखी जाती है दोनों के बीच में, और उनसे है वो हमें है वो क्वांटिटी का है वो पता लग जाता है। एंड रेफरेंस आपको नीचे दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ये एज इट इज़ हमारे पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं हम, बिल्कुल वैसा ही होगा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी। उसमें भी 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल हम देखते हैं, उसमें इसमें भी आएगा, हम देखते हैं। चलो, सो immunoelectrophoresis is another technique used to separate and identifying antigen and antibody. Okay, so in this method a mixture of antigen
is placed in the gel matrix and an electric current is applied. The antigen migrate toward the electrode of opposite charge, and the resulting pattern of migration is used to identify the antigen. Okay. अब जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा है, लेकिन इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है. ओके, यहाँ पे मान लो हमने ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये है कैथोड. ठीक है. एंड हमारे पास नेगेटिव आयन के मान लो एंटीजन है, एंटीजन का मिक्सचर है, उसका हमें है वो आइडेंटिफाई करना है. सो नेगेटिव आयन का है, यानी मान लो हमने यहाँ पे लोड कर दिया. ठीक है, यहाँ पे लोड कर दिया एक, इसका नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा है. ओके, यहाँ पे एक लोड किया, इसका उससे कम है थोड़ा नेगेटिव आयन. एंड एक यहाँ पे लोड कर दिया जिसका आयन पॉजिटिव चार्ज है, एंटीजन का मिक्सचर. ओके, सो अब सेपरेट वो कैसे होंगे, आइडेंटिफाई हम उनको कैसे करेंगे. सो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक देंगे. ओके, सो ये एनोड है, पॉजिटिव की तरफ है, वो नेगेटिव आयन चार्ज वाला है, एंटीजन है, वो आएगा. सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला ये है. सो ये सबसे फास्ट है, वो आ जाएगा. एंड उसके बाद में ये यहाँ तक आएगा. एंड देन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये यहीं पे रहेगा. सो इस प्रकार से कुछ ये इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो काम में आती है. सो ये तो हो गया जैसे ओनली हम चार्ज के बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं. ओके, सो ये वन डायमेंशनल बोलते हैं इसको. ओके, सो ये ओनली चार्ज के बेस पे सेपरेट हो रहा है. ओके, ऐसे ही टू डायमेंशनल में क्या होता है, इधर की तरफ हम चार्ज के बेस पे सेपरेट हो जाएगा. एंड होता क्या है, जैसे कि ये इधर की तरफ है वो साइज की बेस में साथ में और अगर सेपरेट हो तो उसको टू डायमेंशनल बोलेंगे. ओके, जैसे कि ये साथ में इधर तो चल ही रहे हैं चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. एंड ये धीरे धीरे आएंगे इधर की तरफ, अगर उनका जो साइज जिसकी सबसे ज़्यादा छोटी होगी वो धीरे धीरे इधर की तरफ भी आ जाएगा. ओके, सो उनकी साइज टू डायमेंशनल की बात अगर मैं करूँ तो. ओके, so there are two type of immunoelectrophoresis technique, single dimensional and two dimensional. Okay, so in single dimensional the antigen are separated based on their charge, while in two dimensional the antigen are separated based on both their size and charge. Okay, so what is the conclusion of all over this video and these techniques? So immunodiffusion and immunoelectrophoresis are two important techniques used in immunology to detect and identify antigen and antibody. Okay, so these techniques are useful in a wide range of applications including medical diagnosis, research and treatment of disease. Okay, so thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and do not forget to subscribe this channel. Okay, and चैनल में बाकी सारी वीडियो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, पूरी MSc जूलॉजी की एंड बाकी सब आप वीडियो है वहाँ पे देख सकते हो. ओके, बाय.